जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जय नवादा। देखो, मैं स्मिथ सिंह नवादा बिहार से। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के सपने और ख्वाब देखने वाले बिहार के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री और पलटू चाचा नीतीश बाबू का। देखो, नीतीश बाबू अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इंडी गठबंधन के अलायंस हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण तो करेंगे ही नहीं। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण तो करेंगे ही करेंगे, ये तो इनकी कह सकते हो जन्मघुट्टी में है। अब चलो, एक बात आप मान कर चलो कि अभी रिसेंटली जातीय जनगणना आया। जातीय जनगणना में बताया गया कि हिंदू समाज के ये इतने प्रकार की जातियां हैं, लेकिन वही दूसरी ओर मुसलमानों के बारे में बताया गया कि 17% मुस्लिम है। हालांकि मुस्लिम में भी कई एक कम्युनिटी होती है, कई एक जातियां होती हैं, उसमें भी कई प्रकार की जातियां होती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल हिंदू की बात करो तो डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी के बारे में उनके डाटा रिलीज़ किए गए, लेकिन मुस्लिमों के उतने कम्युनिटी और कह सकते हो कास्ट के बारे में उतना डाटा रिलीज़ नहीं किया गया। इस प्रकार के तुष्टीकरण हमेशा से जो है नीतीश बाबू करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बिहार के ये सो कॉल्ड मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर पॉलिसी मेकिंग में मदद आएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। नीतीश बाबू अपने अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री क्या, एक प्रधानमंत्री क्या, अब एक कह सकते हैं विधायक का भी है। अगर अपने किसी भी क्षेत्र से अगर ये सोचे कि चुनाव लड़ लें तो जीत नहीं पाएंगे। इनकी स्थिति बिहार में यह है। इनका जनाधार दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। प्रशांत किशोर के आने के बाद तो राजनीति में उन्होंने बिहार में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं, और ऐसे भी अगर पूरे के पूरे कह सकते हो कि इनका जनाधार कितना है, यह 2014 में इन्हें पता चल गया था जब वे प्रधानमंत्री से अलग हुए थे। इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक प्रकार से कह सकते हो ना कि धुरी है, वह एक उदाहरण के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, अधिक समय नहीं लूँगा। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो एक योजना लॉन्च करते हैं, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत 10 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसमें कि 5 लाख लोन ही रिटर्न करना है और 5 लाख जो है उसकी भरपाई जो है राज्य सरकार करेगी। देखो, मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं है कि वो किसी विशेष समुदाय के लिए नियम बनाते हैं। हमें इस बात से आपत्ति है कि सिर्फ एक समुदाय को ही क्यों शामिल किया गया। अगर आपको जो है बिहार में इंडस्ट्री, फैक्ट्री या फिर उद्यमिता को जो है बढ़ावा देना है, तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही क्यों जो है स्कीम लॉन्च किया गया। बल्कि होना तो ये चाहिए कि बिहार के जितने भी कम्युनिटी हैं सबके लिए ये स्कीम लॉन्च होना चाहिए। 1947 में जब भारत विभाजित हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ, और इसी मुस्लिम तुष्टीकरण जो कि कांग्रेस की एक रणनीति थी, और वही कांग्रेस और इंडी के गठबंधन या नीतीश बाबू भी हैं, लालू यादव भी हैं, तो ये लोग जो हैं, इन लोगों की पार्टियां इस प्रकार की तुष्टीकरण करती है। जैसे कांग्रेस हमेशा कहती है ना कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान होगा, ठीक उसी प्रकार लगता है नीतीश बाबू इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं कि बिहार के संसाधनों पर पहला हक जो है मुसलमानों का है। तो इस प्रकार के तुष्टीकरण पर ये उतर आए हैं, और इसी का नतीजा है कि ऐसी उद्यमिता स्कीम जो है लागू की जाती है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर और खास जो है विशेष वर्ग के लिए जो है लाई जाती है। बल्कि हिंदू समाज को क्या है, क्या वो उद्यमी नहीं बनना चाहते, क्या वो उद्यमिता नहीं करना चाहते? बशर्ते है इनकी जो है कह सकते हो कि जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, तो इनको लग रहा है कि इस जातीय जनगणना के बाद MY जो फैक्टर होगा उससे आगामी चुनाव में लालू यादव, मुस्लिम और यादव गठजोड़ के बदौलत जो है अगला चुनाव लड़ेंगे, तो इनकी जेडीयू की जो मुस्लिम समर्थक जो विंग था या फिर मुसलमानों का वोट था वो खिसक जाएगा। इसके लिए नीतीश बाबू इस प्रकार के तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू और जेडीयू को भी लग रहा है कि आने वाले समय में, और खास करके इस जातीय जनगणना से जो बिहार में बीजेपी का जो कोर वोटर है उस पर कोई प्रभाव और इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इनके जो वोट है जेडीयू का और आरजेडी का जो कोर वोटर है वो उसे मिलेगा ही, वोट मिलेगा ही, लेकिन जो जेडीयू का है वो फ्लोइंग वोटर के तौर पर जाना जाता है। इनकी कोई अपनी स्ट्रेंथ है नहीं, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो चुनाव जीते थे, और नरेंद्र मोदी के ही जो है कह सकते हो या फिर बीजेपी के ही कह सकते हो कि समर्थन से अब तक ये सरकार चलाए। इनकी जो है अब जो है बिहार में जनाधार एकदम घट चुकी है, और ये कई एक उपचुनावों के परिणामों से भी जो है पता चलता है। लेकिन आने वाले समय में देखो, जिस प्रकार के तुष्टीकरण कर रहे हैं करते रहे,
इनसे अब जो है कोई भी प्रभावित होने वाला नहीं है। ये लोग जो है, ये हो गए कांग्रेस हो गए और जितनी भी पार्टियां हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, इनका समय अब लद गया है, इनका समय अब गया। अब समय है हिंदुत्व की, यह सदी है हिंदुत्व की, यह सदी है उन पार्टियों की जो हिंदुइज्म और हिंदुस्तान की बात करेगा। यह सदी है उन ऐसे राजनीतिक दलों की जो राम राज्य की कल्पना और संकल्पना को साकार करेगा और भारत में राम राज्य की स्थापना करेगा। बिहार, मिथिलांचल और मिथिला जो है माँ सीता की जननी है, और ये लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, कम्युनिटी स्पेसिफिक स्कीम लॉन्च करते हैं। इसमें कहीं भी SC, ST, OBC, दलित, वंचित और पीड़ित का जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों को भी कोई रोजगार करना चाहिए या रोजगार का अवसर अगर प्राप्त हो तो वो लोग भी उद्यमिता के सेक्टर में अपना एक नया झंडा गाड़ सकते हैं। अभी देखो ढोल नगाड़े बज रहा है, आप लोग आनंद लो। अगला वीडियो हम बनाएंगे किसी अन्य टॉपिक पे। जय मगध, जय बिहार, जय नवादा।